Why and how was the American soldier hurt in the story The Enemy? तो एनिमी नामक कहानी में वाई क्यों एंड हाउ मीन्स कैसे वाज द अमेरिकन सोल्जर हर्ट अमेरिका का सैनिक जख्मी हुआ या घायल हुआ इन द स्टोरी मीन्स कहानी में। तो एनिमी नामक कहानी में अमेरिका का जो सैनिक था वो कैसे और क्यों जख्मी हुआ। तो आंसर था अमेरिकन सोल्जर वाज बाउंडेड बाय ए बुलेट एंड हिट बाय ए रॉक वाइल एस्केपिंग फ्रॉम बैटल। तो अमेरिकन सोल्जर अमेरिका का जो सैनिक था वाज बाउंडेड मीन्स घायल हुआ बाय ए बुलेट एक गोली के द्वारा एंड हिट बाय ए रॉक और एक पत्थर के लगने से। वाइल मीन्स जब एस्केपिंग फ्रॉम ए बैटल जब वह युद्ध से बचकर भाग रहा था। ही वाज बैडली इंजर्ड वह बुरी तरीके से जख्मी हो गया था इन द सी नियर डॉक्टर सदाउस हाउस वह बुरी तरीके से जख्मी हो गया था नियर मीन्स पास में सदाउस हाउस डॉक्टर सदाउ के घर के पास। वेयर मीन्स जहाँ ही वाज लेटर वेयर मीन्स जहाँ ही वाज लेटर जहाँ बाद में रेस्क्यूज मीन्स बचाया गया एंड ट्रीटेड और इलाज किया गया सेक्रेटली मीन्स गुप्त रूप से। जहाँ उसका रेस्क्यू बचाव किया गया एंड ट्रीटेड मीन्स इलाज किया गया था सेक्रेटली मीन्स गुप्त रूप से। इसको एक बार पूरा देखते हैं कि अमेरिका का जो सैनिक था वाज बाउंडेड बाय ए बुलेट वह एक गोली के द्वारा एंड हिट बाय ए रॉक और पत्थर में लगने के कारण वाइल स्पेकिंग फ्रॉम द बैटल जब वह युद्ध से बचकर निकल रहा था। तो जब वह युद्ध से बचकर निकल रहा था उस समय वह एक गोली के द्वारा और पत्थर में लगने के कारण जख्मी हो गया था या घायल हो गया था। ही वॉज बैडली इंजर्ड इन द सीनियर डॉक्टर सदाव हाउस और जब वह डॉक्टर सदाव के घर के पास आया तो वह बुरी तरीके से घायल था। वेयर में जहाँ पर ही वॉज लेटर स्केप्ड जहाँ रेस्क्यूड जहाँ उसको रेस्क्यू किया गया एंड ट्रीटेड सीक्रेटली और उसे गुप्त रूप से उपचार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज डॉक्टर सदाव कौन थे एंड वेयर वाज हिज हाउस और उनका घर कहाँ था। तो डॉक्टर सदाव वाज ए फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाव एक प्रसिद्ध जापानी सर्जन थे एंड साइंटिस्ट और वैज्ञानिक थे। ही वाज आल्सो ए प्रोफेसर और वह एक प्रोफेसर भी थे। हिज हाउस वाज बिल्ड ऑन द जापानीज कोस्ट और उनका जो घर था हिज हाउस उनका घर बाजमीस था वर्ल्ड मीस बना हुआ ऑन द जापानीज कोस्ट जापान के तट पर और उनका घर जापान के तट पर बना हुआ था नियर द सी समुद्र के किनारे विद ए व्यू ऑफ ए ओशियन रॉक्स ऑल अराउंड और विद ए व्यू ठीक है जहाँ से देखा जा सकता ऑफ द ओशियन सागरों को एंड रॉक्स ऑल अराउंड और जहाँ से चारों ओर जहाँ से एक व्यू में दृश्य था ऑफ ए ओशियन सागर का एंड रॉक्स ऑल अराउंड जिसके चारों ओर पत्थर थे। ये कह सकते हो कि जिसके चारों ओर पहाड़ी थे और सागर थे। तो सदाव कौन थे सदाव एक प्रसिद्ध जापानी सर्जन थे और वैज्ञानिक थे साथ ही साथ ही वाज आल्सो प्रोफेसर और वे एक प्रोफेसर भी थे। उनका जो घर था वर्ल्ड मीस बना हुआ था ऑन द जापानीज को समुद्र के तट पर जहाँ से दृश्य को देखा जा सकता था यानी समुद्र को देखा जा सकता था और चारों ओर पहाड़ों को देखा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हु आर द म्यूचुअल एनिमीज। तो हु मीन्स कौन आर में थे द म्यूचुअल मीन्स परस्पर एनिमीज मीन्स दुश्मन या शत्रु इन द स्टोरी मीन्स कहानी में द एनिमी। तो एनिमी नामक कहानी में हु आर द म्यूचुअल एनिमीज यानी परस्पर शत्रु कौन थे। तो आंसर देखते हैं। तो इन द चैप्टर या इन द लेसन कह सकते हो इन द चैप्टर इन द लेसन द एनिमीज एनिमी नामक चैप्टर या पार्ट में द अमेरिकन हु वाज ए प्रिजनर ऑफ ए वार। द अमेरिकन एक अमेरिकन व्यक्ति हु मीन्स जो बाज मीन्स था ए प्रिजनर एक कैदी ऑफ वार मीन्स युद्ध का जो एक युद्ध का कैदी था इस डॉक्टर सदाव एनिमी वह डॉक्टर सदाव का दुश्मन है। द अमेरिकन वाज ए यूएस नेवी सेलर
और जो अमेरिकन जो व्यक्ति है वो कौन है, वाज ए यूएस नेवी सेलर, वह एक यूएस यूनाइटेड स्टेट की नेवी का नाविक है। एंड डॉक्टर सदाव वाज ए जापानी सर्जन, और जो डॉक्टर सदाव हैं वो जापान के एक सर्जन हैं। एंड दे वर ऑन अपोजिट, और दे मीन्स वे वर मीन्स थे ऑन अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत ऑफ द बार, ठीक, और वो दोनों ही एक दूसरे के विपक्ष या कह सकते हो विपरीत व्यक्ति थे। सो दे वर एनिमीज, इसलिए वो एक दूसरे के शत्रु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज हाना, हाना कौन थी, एंड हाउ डिड सी मीट सदाव, और वह किस प्रकार सदाव से मिली। तो सदाव हैपन टू मीट हिज फ्यूचर वाइफ हाना एट प्रोफेसर हार्लेस हाउस इन अमेरिका। डॉक्टर जो सदाव था वह हैपन टू मीट यानी कि मिले इन फ्यूचर, हिज फ्यूचर अपनी भविष्य की या अपनी होने वाली वाइफ मीन्स पत्नी हाना से एट द प्रोफेसर हार्लेस हाउस। तो वो जो प्रोफेसर हार्लेस थे उनके घर पर मिली थी। सदाव डिड नॉट मैरी हाना इन अमेरिका। सदाव डिड नॉट मैरी, सदाव डिड नॉट मैरी, सदाव ने शादी नहीं की हाना से इन अमेरिका मीन्स अमेरिका में। तो सदाव ने मैरी से सदाव ने हाना से अमेरिका में शादी नहीं की, बिकॉज क्योंकि ही नीडेड द कंसेंट, ही नीडेड वो चाहते थे, द कंसेंट मीन्स सहमति या रजामंदी ऑफ हिज फादर अपने पिता की फॉर मैरिज, क्योंकि वह अपने पिता की सहमति चाहते थे शादी के लिए, क्योंकि वह शादी के लिए अपने पिता की सहमति चाहते थे, इसलिए उन्होंने अमेरिका में शादी नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द वाइट मैन, हाउ मीन्स कैसे, डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट, डॉक्टर सदाव ने ऑपरेट किया द वाइट मैन उस गोरे आदमी के साथ। तो हाना डिप्ड ए स्मॉल क्लीन टॉवल इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर एंड वॉश द फेस ऑफ द वाइट मैन। जो हाना डॉक्टर सदाव की बात थी, डिप्ड मीन्स डुबाया, ए स्मॉल क्लीन टॉवल एक छोटा सा साफ टॉवल को, इनटू द स्टीम हॉट यानी कि भाप युक्त कह सकते हो, भाप निकलते हुए गर्म पानी में, एंड वॉश्ड द फेस ऑफ द वाइट मैन, और उस गोरे व्यक्ति के चेहरे को उससे धोया। एंड डॉक्टर सदाव आस्क्ड हर टू गिव, एंड डॉक्टर सदाव ने आस्क्ड मीन्स कहा, हर टू गिव उसे देने के लिए, द एसेंटिक ऑफ नीडेड वाइट द हेल्प ऑफ द सर्जरी इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम हिज इमरजेंसी बैग। और जो डॉक्टर सदाव ने, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम हिज इमरजेंसी बैग, सदाव मेड ए क्लीन एंड प्रीसियसनेस and the bullet was out of the wood and the doctor said that he man would live। कहने मतलब है, जो हाना थी उसने एक छोटी सी तोबल ली और उसने भाप निकलते हुए गर्म पानी में उसको डिप किया यानी कि डुबोया, और उससे जो वाइट मैन था उसके चेहरे को धोया। और डॉक्टर सदाव ने उससे कहा क्या देने के लिए, यानी कि जो ऑपरेशन करने वाले या जो मतलब वो आवश्यक हथियार थे उनको देने के लिए कहा, हेल्प ऑफ द सर्जरी, ठीक है, सर्जरी की सहायता के लिए। फ्रॉम हिज इमरजेंसी बैग यानी कि जो उसके डॉक्टर सदाव के जो इमरजेंसी बैग था उसमें से आवश्यक जो सर्जरी करने के जो भी यंत्र थे उनको देने के लिए कहा। सदाव मेड ए क्लीन एंड प्रीसियस द बुलेट वाज आउट ऑफ वुड, एंड सदाव ने जो बुलेट थी, जो गोली थी, उसको बाहर निकाल दिया। एंड द डॉक्टर साइड, और फिर डॉक्टर ने कहा यानी कि डॉक्टर सदाव ने कहा कि द मैन वुड लाइफ यानी कि आदमी अब जी सकेगा या जी जाएगा। तो वाई वाज सदाव सेंट अमेरिका, सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया, तो सदाव एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, क्योंकि सदाव की जो एजुकेशन शिक्षा थी वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, वो उसके पिता की प्राथमिकता थी, या कह सकते हो कि जो सदाव की एजुकेशन थी वो उनके पिता की प्राथमिकता थी। तो ही सेंट सदाव टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न अबाउट सर्जरी एंड मेडिसिन। तो सी सेंट उन्हें भेजा गया, सी सेंट सदाव उन्होंने सदाव को भेजा, टू अमेरिका अमेरिका के लिए, टू लर्न ऑल को टू द लर्न अबाउट सर्जरी एंड मेडिसिन, जिससे कि वो
यानी कि दैट कुड बी लर्न, जिससे कि वो सीख सकें अबाउट द सर्जरी, सर्जरी के बारे में, एंड मेडिसिन मीन्स दवाइयों के बारे में, जिससे कि वह सर्जरी और दवाइयों के बारे में जो कुछ भी होता है उसको वो सीख सकें।